इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ अ लाइक ग्रुप, मतलब लाइक ग्रुप के अरेंजमेंट कैसे होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है मुन्नी, MUNNI। अब देखिए, जब भी हमें 5 लेटर का अरेंजमेंट करना होता था तो हम कैसे करते थे, 5 फैक्टोरियल से करते थे, राइट। लेकिन अभी हमको याद रखना है कि अगर कोई चीज रिपीट कर रही है तो जितनी बार वो रिपीट कर रही है उतने फैक्टोरियल से हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी मेड बाय डैडी, डैडी इसमें देखेंगे अब डी जो है 3 बार रिपीट कर रहा है तो इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर ऑफ महाभारत। महाभारत से कितने बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो पता कर लीजिए कितने हैं वो। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल अपने पास 10 ये लेटर्स हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल से अरेंज होने थे, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 1 2 और 3 4 ए हैं। क्या है, 4 ए है। तो 4 फैक्टोरियल ये किसके लिए है, ए के लिए, हमने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। अच्छा, इसमें और कुछ चीज रिपीट हो रही है, हम देख सकते हैं यहाँ पे एच, अपने पास 2 एच है। तो 2 फैक्टोरियल से हमने जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। जितनी चीजें रिपीट होती हैं हम उतने फैक्टोरियल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे केसेस क्या है ना, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास ये हमें अरेंजमेंट दे रखा है असैसिनेशन, ठीक है। अरेंज देम इफ नो टू वोवल्स आर कंसेक्यूटिव, कॉन्जुगेटिव नहीं है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव, ठीक है, कंसेक्यूटिव बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें हम लोग ये पता कर लेते हैं कि वॉवल्स कितने हैं। देखिए ए आई आई ओ, ये हमारे पास वॉवल्स हैं। बाकी इसको छोड़ करके एस 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 एन ए टी आई ओ हो गया एन, ये हमारे पास टोटल बचे हुए बाकी के कॉन्सोनेंट हैं। अब हमको क्या करना है, अरेंज देम इफ नो टू वोवल्स आर कंसेक्यूटिव। कोई भी 2 वोवल्स कंसेक्यूटिव नहीं आने चाहिए। तो अपन ने क्या करा, हमने ही पहले भी देखा है स्टेशन प्रॉब्लम में, कंसेक्यूटिव ना आने के लिए हमने सारे के सारे वोवल्स को ऊपर उठा लिया, निकाल लिया और बाकी सारे कॉन्सोनेंट को बिछा दिया। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे 4 एस हैं और 2 एन हैं। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये एस के लिए है और ये एन के लिए है। तो ये तो अपन ने बैठा दिया। अब क्योंकि ये 7 चीजें थी तो इसमें गैप कितने होंगे, 8 गैप होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप। 8 गैप में मुझे कितने लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को। तो 8 में से मैंने क्या काम किया है कि 6 जगह सेलेक्ट करी और इन 6 लोगों को बैठाने के तरीके 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे ए का रिपीटेशन और यहाँ पे आई का रिपीटेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से गैप मेथड में जब कंसेक्यूटिव नहीं बैठाना होता तो हम गैप मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एस आर सेपरेटेड नो टू एस आर टुगेदर, जब एस सेपरेटेड हो या कोई भी एस साथ में ना हो। देखिए टोटल हमारे पास 7 + 6, 7 + 6 13, इसमें वो थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स है हमारे पास। अब उसमें से 4 एस हैं, 4 एस हैं, टोटल 13 लेटर्स हैं। तो 4 एस अगर मैं निकाल दूं इसमें से, नो एस आर टुगेदर, तो सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब कि हमको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, गैप मेथड यूज करना पड़ेगा। तो 9 फैक्टोरियल से बाकी सबको बैठा दिया और बाकी सब में तो कुछ चीजें रिपीट भी करती है, जैसे 3 फैक्टोरियल से ए रिपीट करेगा, 2 फैक्टोरियल से एन रिपीट करेगा, है ना, और 2 फैक्टोरियल से आई रिपीट करेगा। अब क्योंकि 9 लोग बैठे हुए हैं तो गैप जो क्रिएट होते हैं वो 10 गैप क्रिएट होते हैं। अब 10 में से मुझे कितने, 4 जगह सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि 4 एस हैं और 4 एस को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अच्छा, क्योंकि एस रिपीट हो रहे हैं तो मुझे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसमें यूज कर रहे हैं गैप मेथड, टुगेदर ना आए क्योंकि, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वॉबल्स। अच्छा देखिए, असैसिनेशन में हमारे पास ऑर्डर ऑफ द वॉबल्स क्या था, असे असैसिनेशन, ऑर्डर ऑफ वॉबल्स क्या है यहाँ पे, ए आई और ओ, ये हमारा ऑर्डर है। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, ये वॉवल का ऑर्डर है।
13 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जगह में से 1 2 3 4 5 कोई भी 5 जगह आप चुन लीजिए, 1 2 3 4 और ये होगी 5। तो 13C5 से मैंने 13 जगह में से 5 जगह चुन ली, और एक ही तरीके से इन 5 लोगों को बैठाइए, क्योंकि ऑर्डर हमारा जो है बदलना नहीं चाहिए, एक ही तरीका होगा, है ना। अच्छा, इनटू बाकी बचे कितने, 7 लोग, 7 फैक्टोरियल से उनको अरेंज कर दिए, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, है ना, ये किसके लिए, एस के लिए, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये किसके लिए, हमारे पास एन के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर ये चीज जो है हो गई, हमने जो है इसको जो है अरेंज कर दिया कि जो वॉवल का ऑर्डर जो है हमारा सेम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन अ मिलियन यूजिंग दीज नंबर्स। अब देखिए इसमें भी कुछ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, है ना, जैसे कि 2 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है ना, बाकी तो अच्छा मिलियन में कितने होते हैं, मिलियन में हम लोग जानते हैं 7 डिजिट्स होते हैं। ये अपने पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 डिजिट्स हैं। तो टोटल मुझे ग्रेटर देन मिलियन बनाने हैं, ग्रेटर देन मिलियन बनाने, ऑब्वियसली 7 डिजिट से बड़ा होगा, लेकिन इन 7 डिजिट्स को यूज करके मैं कितने नंबर पॉसिबल नंबर बना सकता हूं, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है। तो ये तो रहे मेरे टोटल, लेकिन इस टोटल के अंदर ध्यान दीजिएगा वो सारे भी नंबर्स होंगे जब कहानी हमारी 0 से स्टार्ट हो रही होगी, किससे, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर। अगर 0 स्टार्टिंग में हो जाता है तो मेरे पास केवल 6 डिजिट नंबर्स बचेंगे, और 6 डिजिट नंबर सारे के सारे मिलियन से छोटे होंगे। किससे छोटे होंगे, मिलियन से छोटे होंगे। तो माइनस कर दूंगा वो सारे नंबर जो 6 डिजिट से मिलके बनेंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। इसमें क्या हो रहा है, 0 पहले नंबर पर है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग लेटर्स दिस ए, हमारे पास 1 2 3 4 5 ए हैं, 3 बी हैं, 3 सी हैं, डी ई एफ इन अ रो इफ सी इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। सी को देखिए सेपरेट करके रखना है, सी को सेपरेट करना है, सी को सेपरेट करना है, बाकी सबको आप अरेंज कर दीजिए। देखिए ये 5 है, ये 3 है, और ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ये अपने पास 4 हैं, तो 9 12, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये ई डिजिट के लिए है, ये बी के लिए है, और ये ए के लिए है। तो ये तो अपन ने क्या करा, सबको बैठा दिया। अब 12 लोगों को बैठा दिया, उसमें गैप बनेंगे 13, ध्यान से सुनिएगा, 13 गैप, 13 गैप, 13 गैप में से 3 गैप को चुन लो, और 3 गैप को चुनने के बाद 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल के सी को बैठा दो, सी को बैठा दो। ये कौन है, गैप, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा, ये बस बहुत ही इजी है, ये कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना, मैथमेटिक्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम मस्त अच्छे तरीके से। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। पहले तो हम मैथमेटिक्स से कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं पहले तो देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए हमारे पास 2 एम होते हैं, 2 टी होते हैं, 2 ए होते हैं हमारे पास, और एच ई आई सी एस ये होता है। कितने डिफरेंट अरेंजमेंट, बहुत ही सिंपल है भैया। पहला पार्ट तो डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये m के लिए, ये t के लिए, और ये a के लिए है। ठीक है, तो ये अपना हो गया सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 बात, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिंस विद सी। अब देखिए जो सी से बिगिन हो जाएंगे, तो इससे बिगिन हो गए, तो इसके बाद वालों को हमको अरेंज करना है। तो बाद वाले कितने बचे, 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट में देखिए ये 2 2 और 2, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और सी को बैठाने का तरीका एक, है ना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिंस विद टी। अब देखिए जो टी से बिगिन हो रहा है, तो बाकी यहाँ पे बीच में तो एक ही टी आने वाला है, तो इधर जो शफल होगा टी, वो क्या होगा, एक ही बार होगा। क्या होगा, एक ही बार होगा, इसका मतलब टी रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कौन रिपीट कर रहा है, एम,
इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कौन कर रहा है? ए। ध्यान रखिए टी रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बाद का अरेंजमेंट है, ये तो फिक्स हो गया एक तरीके से, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसका डबल, तो फर्स्ट प्लेस पे 2 टी आ सकते हैं और ये पूरे के पूरे आपस में सब कैसे अरेंज होंगे, लेकिन वो सही तरीका नहीं लगता है। आप इस तरीके से जाएंगे कि बाद वाला जो, जैसे हमने रैंक ऑफ अ वर्ड सुना था ना, पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने यही देखा था कि आगे वाली चीज को हम जो है कंसीडर करते हैं क्योंकि अरेंजमेंट आगे का होने वाला है, पहला तो फिक्स हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस देखिए जो अब मैं आपको जो कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन और इसके अगला क्वेश्चन जो आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। जब आप 11th क्लास का देखेंगे तो वहां पे भी काफी सारा कंटेंट इस तरह का जो है हमसे पूछा जाता है ना। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग 4 लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। 4 लेटर लेने हैं मैथमेटिक्स से और बताने हैं कि कितने 4 लेटर के वर्ड फॉर्म होंगे। अब क्योंकि सर हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर 2m है ना, और 2a 2t, करेक्ट, और HEICS ये होता है। अगर मुझे 4 लेटर बनाने हैं इनके अंदर से, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। तो सर पहला केस होगा कि वो चारों डिफरेंट हो, 4 डिफरेंट, चारों के चारों कैसे हो? डिफरेंट हो। तो अगर मुझे चारों के चारों डिफरेंट है तो आप इसको ना एक बैग की तरह समझिए। कैसे समझिए? इसको एक बैग की तरह समझिए कि बैग के अंदर एम एम तो सेम ही है, चाहे 1 एम लो चाहे 2 एम लो, है ना, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन इस बैग को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसमें से जो एम निकालूंगा, चाहे ये वाला निकालूं चाहे ये वाला निकालूं, एक ही बात है। तो अगर मुझे चारों डिफरेंट चाहिए तो मेरे पास कितने डिफरेंट बैग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट है। तो 8 में से मैं 4 का चुनाव करूंगा और 4 फैक्टोरियल से उनको अरेंज कर दूंगा। बी, अगर 2 डिफरेंट हुए और बाकी 2 अलाइक हुए, मतलब 2 तो डिफरेंट चाहिए और 2 अलाइक चाहिए, तो अगर मुझे 2 डिफरेंट चाहिए और 2 अलाइक चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए सबसे पहला इसमें जो है 3C1, ये 3 बैग में से मुझे 2 अलाइक मिल जाएंगे। तो अगर इन 3 बैग में से मैं कोई भी एक बैग चुन लूं, सपोज करो ये चुन लिया मैंने, तो मेरे को ये दोनों अलाइक मिल गए। अब मुझे बाकी के 2 डिफरेंट चाहिए, तो 2 डिफरेंट के लिए मैं कितने बैग बचे? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7C2, बाकी के 2 लेटर इन 7 बैगों में से एक एक मैं निकालूंगा, मल्टीप्लाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि 2 अलाइक हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सर और किस तरीके से हम लोग 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं? मैंने कहा देखते जाइए। अगर मैं ले लूं 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, मतलब 2 अलाइक एक तरीके के और 2 अलाइक एक तरीके, ये तो बहुत ही आसान है। ये जो अलाइक अलाइक वाला ब्रैकेट है, इसमें से मैंने कोई भी 3 में से 2 बैग चूज कर लो, खत्म। तो 2 बैग चूज करते ही 2 अलाइक और 2 अलाइक आ गए, और उनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि सर ये बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं या उसको, मैंने कहा देखो ये आपके ऊपर होता है, कॉम्बिनेशन हमेशा आपके हाथ में, आप कैसे चल रहे हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम और इसको अच्छे से समझेंगे ताकि हमें एकदम क्लियर आइडिया आ जाए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स ऑफ इंटरनेशनल। 5 लेटर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाए? अब देखिए इंटरनेशनल में अपने पास 2 आई है, ठीक है, 3 एन है अपने पास, एक बैग हमने ये बना लिया, हम बैग्स बना रहे हैं इनके अलग अलग, 2 टी है अपने पास, और OREL ये अपने पास जो है। तो डिफरेंट कितने हैं? या तो पांचों डिफरेंट हो, पहला केस, पांचों डिफरेंट। पांचों अगर आपको डिफरेंट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी 5 ले लो, है ना। अच्छा इसमें अरेंज नहीं करना है, टोटल नंबर वेज ऑफ सेलेक्टिंग है, देखिए इसमें अरेंज नहीं करने को बोला, तो आप अरेंज मत कीजिएगा, केवल सेलेक्ट करना है। दूसरा दूसरा 3 डिफरेंट हो जाएं और 2 अलाइक हो जाएं। अगर 2 अलाइक चाहिए तो अलाइक के लिए देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, है ना। कहाँ पे? यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2,
यहाँ से आपको दो दो आ सकते हैं, तो कितने, 1 2 3 4, 4 में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये मत सोचिएगा सर यहाँ तो इसमें तो 3 है, तो अरे तो आप 2 ही लो ना, बाद में बैग तो सेलेक्ट कर लिया ना, उसमें से 2 निकाल लो, खत्म, है ना। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सर ये तो 3 का बैग आ गया, तो अरे 2 निकाल लो ना, तुमको जो चाहिए वो लो, 4C1। बाकी बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7C डिफरेंट चाहिए ना, तो अपने को 3 लेटर यहाँ से निकाल लीजिए। नंबर तीसरा, और क्या लगता है, 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट, 2 डिफरेंट हो 3 अलाइक हो। देखो 3 अलाइक के लिए केवल आपके पास एक ही चॉइस है, ये तो एक ही तरीके से आप ले सकते हो। बाकी 2 डिफरेंट के लिए आपके पास 7C2 आप ले सकते हो। नंबर 4th पॉइंट, और क्या हो सकता है सर, मैंने कहा बहुत सिंपल, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 अलाइक और 1 डिफरेंट, 2 अलाइक एक और 2 अलाइक एक, तो इसमें से कितना है, 4C2, कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, बाकी बचे 6, 6 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। सर और क्या कर सकते हो, मैंने कहा 3 अलाइक एंड 2 अलाइक, जितने भी पॉसिबल हम केसेस थे, 3 अलाइक केवल एक तरीके से, बाकी के बचे कितने, 3 बैग, 3 में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट कर लीजिए, आपको 2 अलाइक मिल जाएंगे। तो ये सारे टोटल इसको प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे सेलेक्ट करने के, है ना, सेलेक्ट करने के तरीके, जिसमें हम 5 लेटर्स वर्ड बना सकते हैं इंटरनेशनल से। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, जिसमें हम जब लेटर्स रिपीट होते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं अरेंज करने के लिए जो चीज़ रिपीट हो रही है। नहीं समझ में आया, वापस एक बार फिर से देखिए, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपको मॉड्यूल में अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। बस बने रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।